एवरीवन, वेलकम टू वनस टैरो। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। काफ़ी समय से इस चैनल पर रीडिंग नहीं आई थी ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न, बट आई प्रॉमिस इस चैनल पर अब आपको रेगुलर रीडिंग्स मिलती रहेंगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। अब आते हैं अपनी रीडिंग पर। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं आपके इस करंट रिश्ते की फ्यूचर के बारे में, जिसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल्स रखी हैं। ठीक है, दो कार्ड्स रखे हैं। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। आपको आंखें बंद करनी है और एक लंबी सांस लेनी है। उसके बाद आप देखिए, आप इन दोनों कार्ड्स में से जिस भी कार्ड की तरफ आप ज़्यादा ड्रॉ हो रहे हैं आप उसी को चूज़ करिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोनों पाइल्स के जो स्टैम्प हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट अपनी पाइल के लिए रीडिंग देख सकते हैं। मैं आपको कार्ड्स पास से भी दिखा देती हूँ। ये है यूनिकॉर्न, अगर आप देख सकते हैं तो, और ये है स्केल्स। आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो आप इनमें से दोनों में से अगर आप जिस भी पाइल की तरफ आप ड्रॉ हो रहे हैं, ज़्यादा आपको खिंचाव महसूस हो रहा है तो उसी तरफ आप जाइएगा। तो हम पहले पाइल 1 के लिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, जिन्होंने ये पाइल 1 यानी कि यूनिकॉर्न चूज किया है उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। आपके इस करंट रिश्ते का जो आपका फ्यूचर है वो आपका कैसा रहने वाला है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। तो अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जाके, आपको वहाँ पर एक मेल आईडी मिल जाएगी और एक इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। आप दोनों में से किसी पर भी मुझे कांटेक्ट करेंगे तो आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, पहले हम आपके पर्सन के लिए, उनकी फीलिंग्स के लिए हम कार्ड्स निकाल रहे हैं। दोनों ही कार्ड्स में अलग अलग आपकी फीलिंग्स के लिए भी निकालेंगे, तो दोनों ही कार्ड्स में अलग अलग डेक से निकालूंगी। आपके पर्सन के लिए मैं ड्रूइड टैरो कार्ड से यहाँ पर कार्ड्स निकालने वाली हूँ। लेट मी शफल। ऑलराइट, तो पहले मैं आपके पर्सन की फीलिंग के लिए यहाँ पर दो कार्ड्स ले रही हूँ। ठीक है, ये कार्ड्स हम यहाँ पर रख देते हैं और दो कार्ड्स मैं आपके लिए निकालती हूँ फ्रॉम मैजिकल टैरो। लेट्स सी। ऑलराइट, कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं। मैं दो कार्ड्स आपके लिए निकाल रही हूँ यहाँ पर। ऑलराइट, जो ये दोनों कार्ड्स हैं, देखिए हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की और आपकी फीलिंग्स क्या क्या हैं। ठीक है, लेट्स सी। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है आपकी फीलिंग्स, द फूल एंड द वॉन्ड्स। आई होप आप कार्ड्स देख पा रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर मुझे पूरी स्टोरी समझ में आ रही है आपके रिश्ते की। बेसिकली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है ये बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पर आपसे, आपका दिल दुखाया है इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर हो सकता है कि ये वाइस और वर्सा फीलिंग्स है। ठीक है, हो सकता है कि ये आपकी तरफ से हुआ है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये आपके पर्सन की तरफ से मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारी ऐसे वादे किए हैं जिनको वो सिर्फ वो वादों में ही रह गए, उन्होंने निभाया नहीं उनको। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको
आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन को नए नए लोगों से मिलने का और नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का बहुत शौक है, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है। और काफ़ी बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कई बार झूठ बोला गया है आपके रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते को बढ़ाने को लेकर मुझे काफ़ी बार यहाँ पर झूठ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि चाहे ये एक सीरियस हो या फिर नॉन सीरियस हो, लेकिन यहाँ पर एक थर्ड पार्टी रिलेशन मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में आपके जो है थर्ड पार्टी कनेक्शन यहाँ पर मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई अदर पर्सन ही हो। मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई ऐसा भी हो सकती है सिचुएशन कि आपके पर्सन अपनी फैमिली और आपके बीच में फंस गए हैं, कोई कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर। और आप बिट्रेड फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके साथ धोखा हो रहा है या फिर धोखा हुआ है कई बार, और अब आप थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर यूज टू हो गए हैं। आप इन चीज़ों को सुन सुनकर बार बार समझ चुके हैं इस इंसान की भावनाएं किस तरीके की होती हैं। और मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के और आपके बीच में इस टाइम शायद या तो बातचीत बिल्कुल भी नहीं है, या फिर बहुत रेयर एक बातचीत कभी कभी होती है जिसमें कि कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि वो आपसे कुछ बातें जो करते हैं वो दिल से नहीं करते, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, जबकि आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते से, या तो इस रिश्ते के अंदर बहुत जल्दी आप कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं, या आप इसके अंदर स्टक होकर आप नहीं रहना चाहते। आप चाहते हैं या तो ये कम्प्लीटली सच बोल दें और आप मूव ऑन करें, या फिर कुछ ना कुछ इस पूरी प्रॉब्लम में वो कोई डिसीजन निकले, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये आप दोनों की इस समय जो फीलिंग्स हैं वो मैं देख पा रही हूँ। अगर हम यहाँ पर साइंस की बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो साइन दिख रहे हैं वो मुझे दिख रहा है फायर साइन, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड्स की एनर्जी है। एरियस लीओ सजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। और दूसरा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि एयर साइन आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। दैट मीन्स कि एक्वेरियस, जेमिनी या लिब्रा, कुंभ, मिथुन या तुला राशि, या मेष, सिंह या धनु राशि, आप दोनों में से कोई हो सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं क्योंकि मुझे यहाँ पर फायर साइन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए इमोशनली स्ट्रॉन्ग तो आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते के बीच में टेम्परामेंट बहुत आ रहा है, ठीक है। टेम्परामेंट मतलब यहाँ पर गुस्सा बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। डेफिनेटली आप मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है एक व्यक्ति इसमें बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है और एक व्यक्ति बिल्कुल केयरलेस टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। पहले मैं एक कार्ड लूंगी। I just hope द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, आई थिंक इस कार्ड को मुझे ऐसे ही रखना चाहिए जैसे ये कार्ड आया था। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि रिवर्स कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि इस जो जर्नी है आपकी, ये पूरी जर्नी जो आपके रिश्ते की है, मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं एंड हो जाएगी। मुझे नहीं लगता इस रिश्ते का कोई फ्यूचर होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि इस रिश्ते में आगे कुछ ऐसा बचा है, और अगर चीज़ें अभी और थोड़े दिन चली तो भी ये चीज़ें बार बार रिपीटेडली यही सिनेरियो यहाँ पर बार बार चलता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं यही सिनेरियो आपके साथ बार बार रिपीट हो, वो दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन में रहें, आपसे झूठ बोलते रहें,
क्योंकि मुझे यहाँ पर देखिए फूल की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, और ये फूल की एनर्जी ये कह रही है कि ये जो जर्नी आप फूल की तरह जीते आए हैं, ये कहीं ना कहीं अब एंड होगी। इस जर्नी का एंड होगा, या फिर कहीं ना कहीं एंड हो चुका होगा। ठीक है, ये इस रिश्ते का एंड है, बट आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये एक लाइफ का एंड हो गया। ठीक है, तो अभी आप ये सोचिए कि अभी आप क्या चाहते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये पहला कार्ड आपने चूज़ किया ना, इसकी एनर्जीज ही ऐसी आपकी दिखाई दी है मुझे स्टार्टिंग से, कि आप बहुत स्पिरिचुअल टाइप के पर्सन हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, और मुझे लगता है आप बहुत सोचते भी हैं चीज़ों के बारे में। और मुझे लगता है कि आपका जो इंट्यूशन है ना, इंट्यूशन पावर जो आपकी है, वो बहुत गजब की है। तो आप अगर इस इंट्यूशन पावर को इस लाइफ के, इस जर्नी के एंड होने के बाद अगर आप अपनी इंट्यूशन पावर यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छे, हो सकता है आपको एक अच्छा रिलेशनशिप आगे मिले, कोई अच्छा इंसान आपको मिले। बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यूनिकॉर्न की जो एनर्जी है वो यही कह रही है कि आप अपने इंट्यूशन का यूज़ करें, और ये जो चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं इसको बेनिफिट में चेंज करें, ना कि आप अपना कोई नुकसान करें। ठीक है, लाइफ में कुछ भी नेगेटिव सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत चेंजेस आप चाहते हैं, और वो चेंजेस आपके लाइफ में देखिए यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जो है रीडिंग में मैंने आपको वही बताया है। ठीक है, और अपने अपने इस एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए आपको अपने लिए कुछ चीज़ें करनी होंगी, जैसे कि आप मेडिटेट कीजिए और अपनी इंट्यूशन पावर का यूज़ करिए कि आपकी इंट्यूशन पावर, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो ये कह रही है कि आप एक इंट्यूटिव इंसान हैं और आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, तो आप उसकी पॉजिटिविटी में जाइए, ना कि नेगेटिविटी में। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग थी। इस रीडिंग को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो या फिर आपसे रेजोनेट करी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय। हाई पाइल 2 जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, स्केल्स का कार्ड चूज़ किया था, उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप अपने लिए कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल आईडी दी है, और एक इंस्टाग्राम आईडी भी दी है जो कि वनस टैरो के नाम से है। आप जाकर मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझसे डायरेक्ट वहाँ पर कॉन्टेक्ट करके अपने लिए रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे कि आपके इस करंट रिश्ते का जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है। लेट्स सी, पाइल 2। कितने नए कार्ड्स शफल कर रही हूँ। आप एक लंबी सांस लीजिए और देखिए आपके रिश्ते का जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है। पहले मैं आपके पर्सन की 2 कार्ड से फीलिंग्स देखने वाली हूँ, देन मैं आपके लिए 2 कार्ड्स निकालने वाली हूँ, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर हम आपका फ्यूचर देखने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो पहले मैं आपके पर्सन के लिए 2 कार्ड्स निकाल रही हूँ। ठीक है, ये 2 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए हैं। अब हम आपके लिए 2 कार्ड्स निकाल लेते हैं। पाइल 2 के लिए 2 कार्ड्स मुझे चाहिए। काफ़ी सारे कार्ड्स मुझे निकल कर आ रहे हैं। आई जस्ट होप ये रीडिंग बहुत अच्छी हो, पॉजिटिव रीडिंग हो। लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या कह रही हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी बहुत व्याकुल हैं। ऑलराइट, आपके लिए हम 2 कार्ड्स ले लेते हैं।
ये 2 कार्ड्स आपके लिए हैं, ये आपके पर्सन के लिए हैं। लेट्स सी क्या आपके कार्ड्स बता रहे हैं। ये हैं आपके पर्सन के कार्ड्स, 2 ऑफ वांड्स एंड स्टार, ठीक है। और दूसरे हैं आपके कार्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप आप देख पा रहे होंगे अपने कार्ड्स को। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो आपके पर्सन हैं ये कहीं ना कहीं देखिए इनके पास सब कुछ है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि यहाँ पर इनके पास सब कुछ है, बट ये अपनी लाइफ में एक डीपर मीनिंग की तलाश में है। डीपर मीनिंग इन द सेंस कि ये अपने रिश्ते में गहराई ढूंढते रहते हैं और एक ऐसे रिश्ते की तलाश में है, मे बी आपके साथ या इन जनरल, ये ऐसे रिश्ते की तलाश में है जो लॉन्ग टर्म चल सके। अगर मैं आपके पर्सन की कुछ ट्रेट्स बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकती हूँ, आपके पर्सन नेचर वाइज बहुत सिंपल है और मुझे लग रहा है बहुत ही नेचुरल सा एक रिश्ता फॉर्म हुआ होगा आप दोनों के बीच में। और देखिए फ्रीडम ये पसंद करते हैं, बिकॉज यहाँ से भी मैं देख पा रही हूँ कि फ्रीडम पसंद करते हैं, ठीक है। फ्रीडम ये पसंद करते हैं, बट वैसे ये बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे यहाँ पर लग रहा है इन कार्ड्स के थ्रू कि ये एक स्लो मूविंग इंसान है, एक स्लो थोड़ी सी एनर्जी हो सकती है इस रिश्ते की, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिश्ता होगा। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है। इस व्यक्ति के इंसान की जो फीलिंग्स हैं मुझे वो दिखाई दे रही हैं कि एक डीपर मीनिंग वाला रिश्ता जो इंसान ढूंढ रहा है, एक स्लो एनर्जी है इस रिश्ते की, बट वो इंसान कहीं ना कहीं चीज़ों को इस तरीके से सोचता है कि चीज़ें लंबी चलें, ना कि एक शॉर्ट टर्म एक रिश्ता हो आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करें। ऑन द अदर हैंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है कि आप उनसे छोटे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर थोड़ी यंगर एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके साथ लाइफ में कुछ ऐसा बिट्रे हुआ है, या फिर आपकी जो आपका जो पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा है या लाइफ में जो भी सिचुएशंस बनी है, उनसे आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव टाइप के हो गए हैं और आपको लगता है कि कहीं दूसरा इंसान झूठ तो नहीं बोल रहा, तो आप इनके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और आप कहीं ना कहीं मन में एक ऐसी फीलिंग रहती होगी कि कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं देंगे, कहीं ये इंसान सच भी बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। मतलब आप इनकी फीलिंग्स को थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये इंसान थोड़ा स्लो मूवर है, बट ये इंसान कहीं ना कहीं जिस भी रिलेशनशिप में ये आएगा उसमें ये सभी चीज़ों को फुलफिल करके आएगा। अपने सारी जितने जो भी इनकी डिमांड्स हैं, जो भी इनकी सिचुएशंस हैं, जो भी ये चाहते हैं कि इनके पार्टनर में होना चाहिए, वो सारी चीज़ें ये देखकर तभी आपकी तरफ ये मूव ऑन करेंगे या फिर आपको एक प्रपोजल देंगे। और अगर इन्होंने कोई प्रपोजल अगर आपको दिया है, स्टिल आप, मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपको इनकी तरफ से कुछ बिट्रे फील कर रहे हैं। आप हो सकता है कि आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह से आपको लगता हो कि कहीं ये किसी और चीज़ों में तो नहीं फंसे हुए। और आप, मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है, हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है वो एरीज लियो या सजिटेरियस या मेष सिंह या धनु राशि के आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। और फायर साइन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मुझे यहाँ पर एयर साइन भी मुझे दिखाई दे रहा है। पावरफुल तो हैं आप, ठीक है, आप बहुत फनी भी हैं, क्रिएटिव भी हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की कमी दिखाई दे रही है, वो है विश्वास की। मुझे लग रहा है कि आप उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से या तो वो आपसे छोटे हैं या आप उनसे छोटे हैं, ठीक है। यहाँ पर एज डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि जो एज डिफरेंस है उसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं, बिकॉज आप में से एक इंसान जो छोटा है वो थोड़ा अभी मैच्योर है, ठीक है।
लेकिन मुझे आपके पर्सन वो मुझे इमेच्योरिटी नहीं दिख रही है। अगर उनमें एज डिफरेंस, अगर वो आपसे छोटे भी हैं तो भी उनके अंदर इमेच्योरिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है आप थोड़े इमेच्योर हो रहे हैं। लेट्स सी आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है। ऑलराइट, आपके रिश्ते के फ्यूचर देख लेते हैं हम। द वर्ल्ड का कार्ड है, वो भी सीधा, ठीक है। इससे पहले मैंने जो रीडिंग की थी उसमें ये कार्ड उल्टा आया था, आया यही था। तो मैं आपको बता दूं पहले, ये जो कार्ड है ये फुलफिलमेंट का कार्ड है, यानी कि जो आपकी जर्नी है ये फुलफिल्ड होगी और ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा। मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि अगर इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स रही भी हैं तो भी वो सब ठीक हो जाएंगी। और मुझे लग रहा है कि एक हैप्पी सक्सेसफुल हैप्पी एंडिंग यहाँ पर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है इस रिश्ते में, ठीक है। मुझे लग रहा है कि बहुत ही होलनेस है, मुझे ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में बहुत ही होलनेस है। हो सकता है कि एक इंसान थोड़ा ज़्यादा सोचता हो इस रिश्ते में, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी इसके अंदर एक बैलेंस तो मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, आपका पर्सन इस चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे जाके कौन इसको बैलेंस करता है, मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन यहाँ पर इसको बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस रिश्ते को वो संभाल लेंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कुछ डिफ़िकल्ट टाइम्स आपने देखे हैं आपसे पहले लाइफ में, बट यहाँ पे इस इंसान के साथ आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे ये बहुत एक पॉजिटिव रीडिंग लग रही है। और मैं यहाँ पर, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं किया, देखिए यहाँ पर स्केल्स का जो कार्ड आपने चूज़ किया था वो भी ये बता रहा है कि प्योर लाइफ इन बैलेंस, यानी कि जो आपकी लाइफ है उसमें आप बैलेंस बना कर रखिए, चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर भी मुझे बैलेंस का ही कार्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी, ठीक है। तो एक पॉजिटिव रीडिंग मुझे दिखाई दे रही है। ये काफ़ी फुलफिल्ड एक रिलेशनशिप रहेगा, जिसमें जो इमोशनल बॉन्ड जो है, जो आपकी ट्यूनिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से बैठ रही है, मैं समझ रही हूँ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो और आपसे रेजोनेट करी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रीडिंग्स के लिए मुझे फॉलो कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे पर्सनली अप्रोच कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम या फिर ईमेल आईडी के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समाप्त करती हूँ इस रीडिंग को। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।